उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अयोध्या पहुंचे हैं। यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लल्लू सिंह का नामांकन कराया और उसके बाद रामलला के दर्शन किए। धामी जी हमारे साथ मौजूद हैं। धामी जी, रामलला के दर्शन किए हैं, लल्लू सिंह का नामांकन भी कराया। पहले भी जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसके बाद आप आए थे यहाँ पर दर्शन करने, तो क्या लगता है राम बेड़ा पार करेंगे? देखिए, राम तो हमेशा ही जो है बेड़ा पार करते हैं और रामलला 500 सालों के बाद अपने घर में आ गए हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और यहीं से एक नया युग शुरू हो गया है। भारत के उदय का युग, देश के उदय का युग, भारत की तरक्की का युग, विकसित भारत का संकल्प और मजबूत होगा। देश हर दृष्टि से आगे बढ़ेगा और मैं सच कहूँ तो देश का भाग्य यहाँ से खुल रहा है। चुनाव में रामलला का आशीर्वाद मिलेगा? रामलला का आशीर्वाद हमेशा से मिलता रहा है और आज देश के अंदर जो भी बड़े बड़े काम हुए हैं, ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, देश के अंदर धारा 370 का खात्मा हुआ है, 3 तलाक से मुस्लिम बहनों को मुक्ति मिली है, सीएए का कानून देश के अंदर लाया गया है और रामलला की कृपा से ही रामलला अपने घर में विराजित हुए। देश के अंदर आतंकवाद, अलगाववाद, जिहाद, नक्सलवाद सब खात्मे की ओर है। देश की आंतरिक सुरक्षा हो, बाह्य सुरक्षा हो, सब मजबूत हुई हैं। इसके साथ साथ देश के अंदर गरीब कल्याण का शासन रहा है, गरीब का कल्याण हुआ है। योजनाएं जो भी बनी हैं, आज देश में 12 करोड़ से ज़्यादा इज्जत घर बनाए गए हैं, 10 करोड़ उज्ज्वला गैस के कनेक्शन घरों में पहुंचे हैं, 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास मिले हैं, हर घर नल से जल करोड़ों लोगों को मिला है, 80 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ मिल रहा है, 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया गया था, 1 करोड़ और बढ़ाया गया है, 3 करोड़ और प्रधानमंत्री आवास प्रधानमंत्री मोदी जी के तीसरे कालखंड में बनाए जाएंगे। भारत आशान्वित हैं आपकी तीसरी बार फिर से मोदी प्रधानमंत्री बने? हाँ, निश्चित रूप से। वो तो देखिए, देश के अंदर आज चर्चा इस बात की नहीं है कि सरकार किसकी बनने वाली है। आज देश के अंदर हर एक व्यक्ति कह रहा है कि मोदी जी की ही सरकार बनने वाली है। हाँ, 400 से ज़्यादा कितनी सीटें आने वाली है, चर्चा इस बात की हो रही है। चर्चा और कई विषयों की भी हो रही है। आज राष्ट्रपति ने रामलला के दर्शन किए, आपने भी रामलला के दर्शन किए। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि राहुल गांधी ने ये कहा कि आदिवासी होने के नाते राष्ट्रपति मुर्मू को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं बुलाया गया, जबकि जो ट्रस्ट है उसके महासचिव चंपत राय ने इसका खंडन किया है कि नहीं, राष्ट्रपति को भी बुलाया गया था, मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, और साथ ही साथ पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी बुलाया गया था। तो ये भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है, ये भ्रम क्यों है? देखिए, राहुल गांधी अपनी पार्टी और अपने परिवार के संस्कारों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जो उनकी सोच है, वो सोच इतनी छोटी हो गई है कि वो कभी राष्ट्रपति के रूप में एक आदिवासी महिला का जब नाम आया, प्रत्याशी बनाया गया, कांग्रेस पार्टी ने उनके सामने उम्मीदवार खड़ा कर दिया, क्योंकि देश की आज़ादी के बाद 60 वर्षों तक इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का शासन रहा और इसमें आदिवासियों का, जनजातियों का, अनुसूचित जातियों का, पिछड़े वर्ग को केवल और केवल वोट बैंक के लिए उनका यूज किया जाता रहा। वोट बैंक समझकर उनको हमेशा कई सारे वायदे किए जाते थे, कई सारे झुंझुने दिखाए जाते थे, लेकिन असलियत में कुछ होता नहीं था। पहली बार देश की आज़ादी के बाद मोदी जी के नेतृत्व में, जहां अनुसूचित वर्ग से रामनाथ कोविंद जी देश के राष्ट्रपति बने मोदी जी के नेतृत्व में, फिर मोदी जी के नेतृत्व में ही एक सामान्य आदिवासी परिवार में पैदा हुई मुर्मू जी को भी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया, राष्ट्रपति बनी। तो ये किसी प्रकार से उनको हजम नहीं हो रहा है। आज मोदी जी
हर वर्ग के उत्थान का काम कर रहे हैं, हर वर्ग को आगे लाने का काम कर रहे हैं। और ये लोग चूँकि आज भी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, आज भी कर्नाटका में एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण काट कर एक वर्ग विशेष के लोगों को दे रहे हैं। कर्नाटका मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। आज देश यूसीसी के साथ आगे बढ़ गया है। उत्तराखंड देश की आज़ादी के बाद पहला राज्य है जहां समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित हो गया है। और इनका घोषणा पत्र जारी होता है तो ये कहते हैं कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ पर विचार करेंगे, पर्सनल लॉ को लागू करेंगे देश के अंदर। क्या आप इसको मुस्लिम तुष्टीकरण मानते हैं? तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा ये करते रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति करते रहे हैं। आज भी इनको देश की चिंता नहीं है, देश के सर्व समाज की चिंता नहीं है, एक वर्ग विशेष की चिंता है केवल और केवल वोट के लिए। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस मंत्र के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है देश। लेकिन ये भी कहते हैं राहुल गांधी कि हम अल्पसंख्यक हो या पिछड़ी जाति हो या दलित हो या आदिवासी हो, हम उनके सच्चे शुभचिंतक हैं और इसीलिए हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं। हमने अपने मैनिफेस्टो में भी जातिगत जनगणना कराने की बात कही है और भारतीय जनता पार्टी इस पर स्पष्ट रुख नहीं रखती है। वो क्लियर कट नहीं कहती है कि हम जातिगत जनगणना का समर्थन करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा गरीबों के लिए काम किया है, हमेशा अनुसूचित, आदिवासी, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लिए काम किया है। और इनकी सरकार कर्नाटका में है तो वहाँ पर जो मॉडल लागू हुआ है, एक वर्ग विशेष को आरक्षण में सम्मिलित किया गया है, ये पूरा देश देख रहा है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए उस समय कहा था कि देश के आर्थिक संसाधनों पर पहला हक एक वर्ग विशेष का है। और आज भी ये मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि ज़मीन का, जायदाद का, इनकी विरासत का, इसका एक्सरे करेंगे, खोजबीन करेंगे, यानी कि विरासत टैक्स भी लगाएंगे ज़िंदगी के बाद भी और ज़िंदगी के साथ भी। तो देश की जनता देख रही है कि जो लोगों की मेहनत की कमाई है उसको भी ये हड़प करना चाहते हैं, जब्त करना चाहते हैं, उस पर भी डाका डालना चाहते हैं। अच्छा धामी जी, आप तो पूरे देश में प्रचार करने जा रहे हैं। आप बंगाल भी कल गए थे, उसके पहले आप हैदराबाद भी गए थे, आप दक्षिण के राज्यों में भी जा रहे हैं, आप पूरब के राज्यों में भी जा रहे हैं, हर जगह आप जा रहे हैं। क्या फ़र्क देखते हैं? अगर मैं उत्तर भारत की बात करूं, आपके राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की बात करूं और उनसे तुलना करूं दक्षिण के राज्यों से या पूरब के राज्यों से, तो मुद्दों में क्या फ़र्क है? क्या चुनौतियां हैं अलग अलग जगहों पर? क्या क्या विषय हैं? नहीं, देखिए, एक समय था कि जब ऐसा माना जाता था कि उत्तर भारत में ही भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव है, लेकिन आज दक्षिण में हो या बंगाल में हो या पूर्वोत्तर में हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है, एनडीए दिखाई दे रहा है और मोदी जी की लोकप्रियता दिखाई दे रही है। हर एक व्यक्ति, आज पूरा चुनाव देश का आज मोदी जी के आसपास हो रहा है। और वहाँ भी एक ही बात है कि मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं, आप अयोध्या में बैठे हुए हैं इस वक्त और यहीं से नज़दीक जिला अमेठी और रायबरेली है। बड़ी चर्चा है कि राहुल और प्रियंका गांधी यहाँ से लड़ सकते हैं। अब 3 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख है। स्मृति ईरानी तो नामांकन कर भी आई हैं अपना। क्यों आखिरकार देरी हो रही है? कांग्रेस पार्टी क्यों कंफ्यूज है? अगर उसे टिकट घोषित करना है तो राहुल गांधी प्रियंका गांधी का करे या किसी अन्य का करे, इसमें देरी, इसमें भ्रम क्यों आपको लगता है हो रहा? नहीं, कंफ्यूज है, उनको पता है कि पिछली बार वो हार चुके हैं यहाँ से और हार का डर है, इसलिए शीर्षस्थ दोनों जिनके आपने नाम लिए, दोनों पार्टी के नीति निर्धारक हैं कांग्रेस पार्टी के, तो अभी तक जब स्वयं के लिए तय नहीं कर पा रहे तो इसका अर्थ है कि उनके मन में बड़ा संशय है और इसलिए वो चुनाव लड़ने नहीं आएंगे। राहुल गांधी ने और विपक्ष के कई और दलों ने ये बात खुल करके मंच पे कही है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आती है, अगर जिस तरह की वो बात कर रहे हैं अब की बार 400 पार वो स्थिति बनती है तो वो रिजर्वेशन दलितों का, पिछड़ों का खत्म कर देंगे। इस पर आपके क्या विचार? देखिए, चूँकि भारतीय जनता पार्टी 2014 में भी पूर्ण बहुमत में थी, 2019 में भी पूर्ण बहुमत में थी और इस पूरे बहुमत के साथ, मजबूत सरकार के साथ मजबूत फैसले लिए गए, ऐतिहासिक फैसले लिए गए, गरीब कल्याण, सुशासन के काम हुए हैं, देश के अंदर धारा 370 समाप्त हुई है, 3 तलाक का कानून ख़त्म हुआ है,
भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर बनाया है, सीए का कानून आया है, नक्सलवाद, आतंकवाद, जिहाद, अलगाववाद, इन सब का खात्मा हुआ है। भारत हर दृष्टि से आगे बढ़ा है, गरीब कल्याण मजबूत हुआ है, गरीबों के लिए योजनाएं आई हैं और हर वर्ग के उत्थान का काम हुआ है। तो ये भ्रामक बातें हैं, इनके पास कुछ बचा नहीं है, इसलिए आरक्षण खत्म करने की बात कहते हैं, कभी कहते हैं संविधान खत्म हो जाएगा। देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि मोदी जी आरक्षण के बहुत बड़े पैरोकार हैं, बहुत बड़े समर्थक हैं और उन्होंने एक बार नहीं कई बार कहा है किसी भी कीमत पर कभी आरक्षण समाप्त नहीं होगा। अलबत्ता कांग्रेस इसमें दोगली बात कर रही है। एक तरफ स्वयं आरक्षण एसटी और एससी और ओबीसी का उनके हिस्से का एक वर्ग विशेष को देने का काम कर रही है, दूसरा लोगों में भ्रम फैलाने का काम कर रही है। देश की जनता जानती है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार गरीब कल्याण के लिए काम कर रही है, उस वर्ग के लिए काम कर रही है जो वंचित है, छूट गया है, रह गया है, पिछड़ गया है, उसको आगे लाने का काम हो रहा है। तो आरक्षण समाप्त करने का कोई विषय ही नहीं है। मतलब ये पूरी तरह भ्रामक बात है जो आरक्षण समाप्त करने की बात की जा रही है। बिल्कुल भ्रामक है, असत्य है, झूठ है। वैक्सीन को लेके बड़ी चर्चा हो रही है। ये समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा कि वैक्सीन वाली बात भी वैसे ही जुमला निकली जैसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने कई और जुमले दिए थे, और अब जब चुनाव आया हुआ है, चुनाव हो रहा है, तो ऐसे में लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट से जवाब देंगे। उनका ये कहना है कि वैक्सीन को लेकर के जो चीज़ें कही जा रही हैं कि वो घातक है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स है, वो अब लोगों को समझ में आ रहे हैं और इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे वोट के जरिए। देखिए, देश की जनता ने देखा कि निःशुल्क इतना बड़ा वैक्सीनेशन देश के अंदर हुआ। गरीब कल्याण अन्न की जो योजना चली वो 2020 से शुरू होकर अभी चल रही है। 5 साल आगे के लिए मोदी जी ने उसको बढ़ा दिया है और 1 डोज, 2 डोज, 3 डोजें, बूस्टर डोज भी निःशुल्क लगाई गई। और आज पूरे भारत के अंदर लोग स्वस्थ होकर अपना काम कर पा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और इतनी जल्दी 1 साल से भी कम समय में 2 स्वदेशी वैक्सीन देश के अंदर निर्मित हुई। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन यहाँ चलाया गया और यही नहीं, दुनिया के 150 से भी ज़्यादा देशों को वैक्सीन देने का काम भी भारत की सरकार ने किया। इसलिए देश की जनता वास्तव में जो तपस्या मोदी जी ने की है उसका प्रतिफल इस चुनाव में देगी। वो फल मिलने का समय है और इसीलिए ऐतिहासिक इस बार जीत होगी। वैक्सीन आपने भी ली थी? हाँ, मैंने तो 3 डोज ली थी। चलिए, तो आप लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया धामी जी। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जिन्होंने बताया कि भारत सरकार की, मोदी सरकार की कई प्रमुख योजनाएं हैं जिनका असर न केवल उत्तर भारत में बल्कि देश के चारों ओर देखने को मिल रहा है, और यही जो योजनाएं हैं इससे लोगों का भरोसा मोदी पर बना है और इसी के चलते प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को मिलना तय है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, अयोध्या।